हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। सौरभ फिरकॉन फिजिक्स में एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी मैं क्लास 12 का नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहा हूं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी कहते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग यूनिट है और करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को मिला के टोटल 16 मार्क्स का हम लोगों का कवर होता है। और ये यूनिट धीरे धीरे टफ होते जाती है। आप बहुत सारे बच्चों को ये यूनिट बहुत ज़्यादा टफ लगती है, लेकिन मैं आप लोगों को ऐसे पढ़ाऊंगा कि आप अगर एक भी लेक्चर मिस नहीं करेंगे तो आप लोगों को बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा। बाकी इससे पहले अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पढ़ना है तो उसके लिए आप लोग मेरी प्लेलिस्ट में जाके अलग अलग आप लोग यूनिट देख सकते हैं। वहाँ जाके मैंने सारा का सारा चीज़ें क्लियर किया हुआ है। इससे पहले हम लोग पढ़ते थे बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या करते थे, हम चार्ज की रेस्ट में स्टडी करते थे। ठीक है। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब इसका एक और नाम होता है, इसका नाम होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, तो इसको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन, और प्लस डायनेमिक्स लिख लेता हूं। डायनेमिक्स मतलब होता है बच्चों मोशन। तो इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चों, अपने आप में एक चार्ज है, हम लोग पढ़े थे, है ना। इलेक्ट्रॉन चार्ज है और डायनेमिक्स मतलब क्या है, मोशन। ठीक है। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या होता है? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स होता है फिजिक्स की वो ब्रांच जहां पे हम किसी भी चार्ज की मोशन में स्टडी करते हैं। फिजिक्स की वो ब्रांच जहां पे हम किसी भी चार्ज की मोशन में स्टडी करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, या एक और नाम होता है बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्यों बोलते हैं आगे जाके बताऊंगा। फिलहाल ये समझना कि यहाँ पर वो करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर हम चार्ज की मोशन में स्टडी करेंगे कि जब चार्ज मूव करेगा तो क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि अगर किसी कंडक्टर में चार्ज मूव करता है तो उसमें फ्लो करता है करंट। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा बच्चों इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट वैसे सब लोग बोलेंगे यार ये तो मुझे आता है, I = Q/T। इलेक्ट्रिक करंट I = चार्ज अपॉन टाइम, लेकिन थोड़ा इसको अंदर जाके समझने की कोशिश करेंगे और डेप्थ में जाके समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन अगर हमारा सही रहेगा तो आने वाले सारे लेक्चर एकदम मजेदार शानदार रहेंगे। ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इसको कुछ ऐसे समझते हैं। एक बाल्टी है, बाल्टी में मैंने पानी भरा है, तो अभी पानी रेस्ट में है ना। तो इसका मतलब इसको हम रिलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। जब चार्ज रेस्ट में होता है तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो एक कंटेनर में वाटर भरा हुआ है और वाटर अभी रेस्ट में है, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेट कर सकते हैं। अभी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या होता है, या करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, या कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इसको समझने के लिए ये समझते हैं कि एक नदी है, और नदी में अगर वाटर की बात करें तो वाटर क्या करता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बहता है, या पानी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बहता है। तो अगर पानी किसी नदी में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बह रहा होगा तो उसको बच्चों हम बोलते हैं वाटर करंट। ठीक है। लेकिन पानी के बहने के लिए एक इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या कहती है कि जो नदी है, नदी में पानी पहाड़ों से लेकर धीरे 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 समुद्र तक जाता है। ऐसा ही तो होता है ना, ओशियन तक जाता है। सेम ऐसा ही क्या होता है कि अगर किसी कंडक्टर में, जब मैंने बोला नदी में पानी फ्लो कर रहा है हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ, तो उस नदी में फ्लो करने वाले वाटर को वाटर करंट कहते हैं। ठीक है। कि किसी रिवर में मैंने बोला अगर वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, वो डायरेक्शन कौन डिसाइड करेगा कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ को। तो उस केस में इसमें जो फ्लो करने वाला वाटर है बच्चों, इसको बोलते हैं वाटर करंट। तो अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट की अगर मैं बात करूं तो अगर आपके पास कोई कंडक्टर है, ठीक है, जिसमें चार्ज इजीली फ्लो करता है, तो अगर किसी कंडक्टर में मैं एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा दूं, मतलब कि एक जगह पॉजिटिव टर्मिनल लगा दूं, एक जगह नेगेटिव, जो हम सेल लेके आते हैं मार्केट से प्लस माइनस, वो पैसे सिर्फ प्लस माइनस पोटेंशियल डिफरेंस के ही हम देते हैं, बाकी बाद में तो सेल हम फेंक देते हैं ना। तो मैंने बोला अगर किसी कंडक्टर में हम लोग एक जगह हायर पोटेंशियल एक जगह लोअर पोटेंशियल, माने कि एक जगह प्लस एक जगह माइनस लगाता हूं, तो उस कंडक्टर में चार्ज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करने लग जाता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ को। तो उसी फ्लो करने वाले चार्ज को बच्चों हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर?
डेफिनेशन, द फ्लो ऑफ चार्ज इन अ डेफिनिट डायरेक्शन कंस्टिट्यूट्स द इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आया? चार्ज का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो ही इलेक्ट्रिक करंट होता है। अभी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमें पता चल गया। अब बात करते हैं कि इस इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसकी यूनिट क्या होगी, और फिजिकली इसकी डायरेक्शन हम क्या लेंगे, है ना। कन्वेंशनल करंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है, इन सब चीजों में हम लोग जाते हैं। करंट स्केलर है या वेक्टर, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है इसमें, बहुत ही ज्यादा। ये सारी चीजें क्लियर करते हैं और इसका मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो देखो, अगर करंट के मैग्नीट्यूड की बात करूं तो सपोज दैट मेरे पास कोई एक कंडक्टर है, ये इस कंडक्टर का कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, ये इधर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अब इसमें अगर मेरा जो चार्ज है यूनिफॉर्मली फ्लो कर रहा है, यूनिफॉर्मली मतलब टाइम के साथ साथ अगर मेरा चार्ज बदल नहीं रहा है, मतलब कि टी टाइम में, ठीक है, इस कंडक्टर से क्यू चार्ज पास कर रहा है हर बार, हर टी टाइम में क्यू चार्ज पास कर रहा है, तो अभी फ्लो करने वाला जो इसमें करंट होगा उसको बोलेंगे बच्चों स्टडी करंट। क्या बोलेंगे इसको? स्टडी करंट, ठीक है। स्टडी करंट मतलब कि टाइम के साथ साथ नहीं बदलेगा। तो मैंने बोला अगर मेरा कोई कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ ए ले लेते हैं, ठीक है, कि ए क्रॉस सेक्शनल एरिया का कोई कंडक्टर है, इसमें टी टाइम में क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है, हर टी टाइम में चार्ज क्यू फ्लो कर रहा है, तो कह सकता हूं कि इसमें जो चार्ज है यूनिफॉर्मली फ्लो कर रहा है, तो जो करंट होगा यूनिफॉर्म करंट होगा या स्टडी करंट होगा। और इस स्टडी करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है बच्चों, वो होता है आई इक्वल टू इस कंडक्टर में फ्लो करने वाला चार्ज और ये चार्ज कितने टाइम तक फ्लो कर रहा है, इसको बोलते हैं बच्चों स्टडी करंट, जो हम लोगों ने बचपन में याद किया था आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। लेकिन जो हमने याद किया आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, सिर्फ ये स्टडी करंट है, ठीक है, समझ में आया। जब यूनिफॉर्म चार्ज फ्लो कर रहा है, जैसे नदी में आराम से एक जैसी स्पीड से हमेशा पानी अगर फ्लो करेगा, तो उस समय मैं बोलूंगा कि वाटर करंट जो है स्टडी है। ऐसे ही मैंने बोला अगर किसी कंडक्टर में टी टाइम में क्यू चार्ज, नेक्स्ट टी टाइम में क्यू चार्ज, नेक्स्ट टी टाइम में क्यू का चार्ज फ्लो करेगा, तो करंट मेरा क्या होगा? स्टडी करंट होगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्या हमेशा नदी में जो पानी है एक जैसा ही फ्लो करता है? बिल्कुल भी नहीं। बाढ़ आएगी या बारिश आ जाएगी तो उसमें फ्लो कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। तो क्या हमेशा जरूरी है क्या कि हमारा जो करंट रहेगा वो हमेशा स्टडी रहेगा? जरूरी नहीं है। करंट वेरी भी कर सकता है, करंट वेरिएबल भी हो सकता है। तो ये जनरली स्टडी करंट एक पर्टिकुलर सिचुएशन है, एक स्पेसिफिक सिचुएशन है। लेकिन इन जनरल तो हम लोग कैसे बात करेंगे कि पानी की में जो वो नदी में पानी है उसकी स्पीड बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो हाँ, स्टडी करंट की बात करी तो इन जनरल मैं बोलूंगा कि किसी भी वायर में फ्लो करने वाला करंट क्या होता है? वेरिएबल भी हो सकता है। तो अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं वेरिएबल करंट के बारे में, ठीक है। तो अभी वेरिएबल करंट क्या होता है ये समझते हैं। जहां पे टाइम के साथ साथ चार्ज के अमाउंट में क्या आ जाए? चेंजमेंट आ जाए। टाइम के साथ साथ मैंने बोला चार्ज के अमाउंट में चेंजमेंट आ जाए। अब जैसे क्या, ये मेरा कंडक्टर था, ये इसका कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है। इसमें सपोज दैट वेरिएबल करंट है, मतलब टी टाइम में क्यू चार्ज फ्लो किया और जैसी टाइम टी से चेंज होके टी प्लस डेल्टा टी हो गया, तो मैंने देखा कि इसमें फ्लो करने वाला चार्ज क्यू प्लस कितना हो गया? हो जाएगा डेल्टा क्यू। तो मैं कह रहा हूं कि मेरा जो करंट है ये क्या है? वेरिएबल है। तो वेरिएबल करंट को कैसे लिखेंगे? देखो, कोई भी चीज बदलती है ना, अगर कोई चीज बदल रही है तो अगर मैं बहुत छोटा सा टाइम ले लूं, मैं भाग रहा हूं, बहुत तेजी स्पीड से भाग रहा हूं, मैं बोलूंगा मेरी 0.001 सेकेंड में क्या स्पीड होगी? उस समय तो नहीं बदलेगी ना। मैं भाग रहा हूं, देखो मैं आराम से चल रहा हूं, मैं भागने स्टार्ट किया और स्पीड बढ़ाते जा रहा हूं। लेकिन अगर मैं अपनी स्पीड बदल भी रहा हूं तो बहुत छोटे से टाइम में मेरी स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा। तो वेरिएबल अगर हमारा करंट होता है, मतलब कि चार्ज टाइम के साथ साथ बदले, उस केस में हम लोग जो करंट है, करंट को किस तरीके से लिखते हैं? क्योंकि करंट मैंने बोला ना, चार्ज के साथ साथ चार्ज की वैल्यू टाइम के साथ बदल रही है तो करंट की वैल्यू भी तो चेंज होगी ना। तो उस समय हमारा जो करंट है वेरिएबल करंट है। और इस केस में हम लोग निकालते हैं इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू को। इंस्टेंटेनियस करंट। अब ये इंस्टेंटेनियस करंट कैसे निकलेगा? सीधी सी बात है, देखो ना, टी टाइम में चार्ज क्यू था, टी से dt टाइम चेंज हुआ तो चार्ज क्यू से dq हो गया। तो मेरा जो इंस्टेंटेनियस करंट अगर मैंने निकालना है तो इंस्टेंटेनियस करंट I होता है, देखो ना, q अपॉन टी के बदले चार्ज चेंज हो गया तुम्हारा डेल्टा क्यू,
और टाइम में चेंज आया तुम्हारा डेल्टा टी। तो इंस्टेंटेनियस करंट को हम लिख सकते हैं डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। लेकिन मैंने बोला इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है, बहुत छोटे से टाइम में हमारा करंट होता है, बहुत छोटे से टाइम में, क्योंकि उसमें करंट की वैल्यू में उतना चेंज नहीं आ पाता है। तो छोटे से टाइम के लिए एक लिमिट आती है बच्चों, लिमिट आती है डेल्टा टी टेंस टू जीरो। इसका मतलब क्या होता है डेल्टा टी टेंस टू जीरो, इसका मतलब होता है कि टाइम बहुत ज्यादा छोटा है, जीरो के आसपास, जीरो नहीं इसका मतलब, डेल्टा टी टेंस टू मतलब हो गया एरो, ये टेंस टू जीरो, जीरो के आसपास होगा, जीरो नहीं होगा, ठीक है, इक्वल नहीं लिखा है। इसका मतलब है कि इंस्टेंटेनियस करंट बहुत छोटा सा करंट। और कुछ लोग इसको इतना लंबा ना लिखते हुए, देखो बायो वाले इसको पसंद भी नहीं करते लिखना, तो वो लोग इसको लिखेंगे बहुत छोटी सी चीज को बच्चों डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसी को अगर हम चाहें तो डी क्यू अपॉन डी टी लिख सकते हैं। तो क्लियर हो गया, करंट इंस्टेंटेनियस करंट भी बता दिया आप लोगों को मैंने, स्टडी करंट भी बता दिया। तो आई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी याद कर लेना, क्योंकि हम एसी पढ़ेंगे आगे जाके, तो एसी में या जनरली हमारा करंट अगर बदल रहा है तो डी क्यू अपॉन डी टी लेंगे, अगर नहीं बदल रहा है तो क्यू अपॉन टी लेंगे, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन देखो, तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या हुई, चार्ज अपॉन टाइम या चार्ज पर यूनिट टाइम या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, टाइम के साथ साथ कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, इसी को तो बोलेंगे ना इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां से देखना, एंड द टाइम ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इज द मेजर ऑफ करंट। करंट को इस तरीके से हम मेजर कर सकते हैं। तो डेफिनेशन की आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। जस्ट इसके नीचे मैं इसके आगे की बात बताता हूं आप लोगों को। अब बात करते हैं, देखो करंट की यूनिट क्या होती है, इसकी डायमेंशन क्या होती है, तो सब लोगों को पता ही है, चार्ज अपॉन टाइम है ना करंट, तो चार्ज की यूनिट होती है कूलम, टाइम की यूनिट क्या होती है सेकेंड। तो इसकी यूनिट होती है करंट की, चार्ज की होती है कूलम, टाइम की होती है सेकेंड, तो कूलम पर सेकेंड हो गई यूनिट। इसी को और करके बोल देंगे, ऐसा यूनिट सिस्टम में एम्पियर बोल देते हैं सीधे, ठीक है बच्चों। और डायमेंशन की बात करेंगे कि करंट की डायमेंशन क्या होती है, कोई पूछेगा तो करंट की डायमेंशन एम्पियर, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है करंट। क्लियर हो गया, ठीक है। अब कभी कभी मुझसे पूछता है बच्चों कि स्टडी करंट और जो हम लोगों का वेरिएबल करंट है, इनके एग्जाम्पल बताओ। वेरिएबल मतलब टाइम के साथ साथ बदलेगा, स्टडी मतलब टाइम के साथ साथ नहीं बदलेगा। अगर मैं एक टॉर्च में सेल डाल दूं, तो क्या टॉर्च को जब जलाते हैं तो एक फिक्स रोशनी देती है ना टॉर्च। घड़ी में सेल डाल दिया, नया सेल, बाद में वो पोटेंशियल डिफरेंस कम होता है, वो बात की बात है, वो खत्म होते टाइम उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। इन जनरल जब मैं घड़ी में सेल डालता हूँ तो एक फिक्स स्पीड से उसके हैंड घूमते हैं ना, इसका मतलब एक फिक्स स्पीड से घूम रहे हैं, तो उसमें फ्लो करने वाला करंट क्या होगा, स्टडी करंट। तो कह सकते हो टॉर्च में फ्लो करने वाला करंट, ठीक है। क्लॉक, जो हमारी वॉल क्लॉक होती है, इसमें फ्लो करने वाले करंट अगर आपने सेल डाल दिए है तो वॉल क्लॉक, ये सब स्टडी करंट होगा। अब बात करते हैं वेरिएबल करंट, जो बदलता है टाइम के साथ साथ। अब हम लोगों ने देखा जब बारिश होती है ना, अभी तो गाना भी इतना फेमस हो गया है, मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए, और रोज बारिश हो जा रही है। तो जब थंडरस्टॉर्म होता है, बिजली चमकती है, तो क्लाउड्स में जो फ्लो करने वाला या चार्ज के मूवमेंट की वजह से जो फ्लो करने वाला करंट है, ये वेरिएबल करंट है। या अर्थ है, ऊपर क्लाउड है, क्लाउड से अर्थ में भी तो करंट आता है ना, तो ये जो करंट होगा तुम्हारा आप लोगों का, ये होगा वेरिएबल करंट। क्लियर हो गया। तो करंट वेरिएबल और स्टडी करंट समझ में आ गया। अब इसके बाद मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि करंट की डायरेक्शन कैसे देखी जाती है। अभी मैं इन जनरल कंडक्टर में बता रहा हूं, आगे जाके आप लोगों को बताऊंगा कि इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है तो उसमें कहाँ होगी, आयोनाइज्ड गैस है उसमें कहाँ होगी, वो सब भी हम लोग देखेंगे धीरे धीरे यूनिट में। अभी फिलहाल आप लोगों को मैं इन जनरल करंट की डायरेक्शन बता रहा हूँ। तो हमेशा याद रखना, जो करंट की डायरेक्शन है ना, वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट ली जाती है। इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, नेगेटिव चार्ज। तो याद रखना कि करंट की डायरेक्शन हमेशा, देखो बच्चों, ये एक कंडक्टर है, ठीक है, चलो दो कंडक्टर बना दे रहे हैं, ठीक है। इस कंडक्टर में सपोज दैट पॉजिटिव चार्ज यहां को मूव कर रहा है, अगर पॉजिटिव चार्ज इधर को मूव कर रहा है तो ऑब्वियस है नेगेटिव चार्ज किधर को मूव कर रहा होगा, प्लस यहाँ इसी कंडक्टर को यहाँ दिखा दिया मैंने, यहाँ प्लस दिखा दिया, इसका नेगेटिव यहाँ, प्लस इधर को जा रहा है तो बताओ नेगेटिव किधर को जा रहा होगा, नेगेटिव चार्ज इधर को जा रहा होगा ना। नेगेटिव चार्ज मतलब समझते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
नेगेटिव चार्ज इधर को जा रहा होगा। तो मैंने बोला हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होती है करंट की डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रॉन्स इधर को जा रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन कहाँ को होगी बच्चों, इधर को, और इलेक्ट्रॉन का अपोजिट होती है। अब देखो इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट प्लस जाता है, तो कह सकते हो कि करंट की डायरेक्शन अलोंग द पॉजिटिव चार्ज होती है, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव का उल्टा जाता है, तो नेगेटिव की अपोजिट होती है करंट की डायरेक्शन। देखो नेगेटिव का अपोजिट, इधर को नेगेटिव जा रहा होगा तो पॉजिटिव इधर को, तो ये, तो इसी करंट को बोलते हैं बच्चों कन्वेंशनल करंट। क्या बोलते हैं, ये जो आई है ना, आई, ये कन्वेंशनल करंट है, कन्वेंशनल करंट, ठीक है। कभी कभी बोलता है आप लोगों से इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन बताओ, ठीक है। तो कन्वेंशनल करंट बच्चों ये हुआ, ये जो ये दिखाया मैंने आई, ठीक है। कभी कभी बोलता है इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो बताने वाला, इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर को, इधर को। तो कन्वेंशनल करंट कहाँ को होगा, कोई तुमसे पूछेगा तो तुम बोलोगे यहाँ को होगा। इसमें कन्वेंशनल करंट कहाँ को होगा, आगे को लिखते रहना, इधर को होगा, मतलब इलेक्ट्रॉनों के अपोजिट। और इलेक्ट्रॉनिक करंट कहाँ को होगा, कोई तुमसे पूछेगा इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन बताओ। इलेक्ट्रॉनिक करंट मतलब कि इलेक्ट्रॉन जहाँ को मूव करते हैं उसी को इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलते हैं। सपोज दैट ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन यहाँ को मूव कर रहे हैं अभी के हिसाब से, ठीक है। तो कोई तुमसे बोलेगा इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन कहाँ को होगी, ये जिधर को इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उस डायरेक्शन में, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। बस अब लास्ट चीज बची है, कोई तुमसे पूछेगा कि इलेक्ट्रिक करंट बताओ वेक्टर है या स्केलर है, तो क्या बोलोगे आप लोग, बताओ करंट वेक्टर है या स्केलर, बताओ कोई मुझे कमेंट में। देखो सपोज दैट ये वायर है, ठीक है। इस वायर में 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है ए से लेकर बी की तरफ को। तो देखो ना 5 एम्पियर क्या हुआ, इसका मैग्नीट्यूड हुआ, और ये एरो क्या बता रहा है, ये एरो बता रहा है आप लोगों को डायरेक्शन। अब मैं पूछ रहा हूं कि जो करंट है ये वेक्टर होता है या स्केलर। तुम लोग बोलोगे इसके पास मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी है तो करंट को वेक्टर होना चाहिए, लेकिन बच्चों गलत, करंट वेक्टर नहीं होता है। तुम बोलोगे मैग्नीट्यूड डायरेक्शन जिसके पास होती है उसी को तो वेक्टर कहते हैं, नहीं, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन एज वेल एज उसमें वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन भी लगना चाहिए। तो करंट में क्या होता है कि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होता है बट इसमें वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन पढ़ा था ना हमने, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये नहीं लगता है, इसलिए करंट क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। आया समझ में, क्योंकि इसमें पैरेललोग्राम लॉ से इसको ऐड नहीं करते हैं, ट्रायंगल लॉ से ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। इसलिए ध्यान रखना ये स्केलर क्वांटिटी है। जैसे एग्जांपल करके दिखाता हूँ, कोई पैरेललोग्राम लॉ ट्रायंगल लॉ नहीं लगेगा, सीधे निकल जाएगा करंट। सपोज दैट एक जंक्शन है, इस जंक्शन से कुछ करंट जा रहा है ऐसे, यहाँ से I1 करंट बाहर को गया, चलो I2 करंट भी बाहर को गया, I3 करंट अंदर को आया, चलो I4 को भी अंदर भेज देते हैं, I4 करंट भी अंदर को गया। तो कोई आप लोगों से पूछेगा कि बताओ नेट करंट कितना होगा, तो सीधी सी बात है, बाहर जाने वाले को प्लस ले रहे हो तो अंदर आने वाले को माइनस ले लेना। I1 बाहर को जा रहा है तो प्लस I1, I2 बाहर को जा रहा है प्लस I2, I3 अंदर को आ रहा है तो माइनस I3, कोई वेक्टर लॉ थोड़ी लगाया, और I4 अंदर को आ रहा है तो माइनस I4। तो ये हो गया नेट करंट, ठीक है। इस तरीके से कह सकते हैं कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। सो आज का टॉपिक हो गया है करंट का इंट्रोडक्शन, ये सब चीज़। कल नए टॉपिक में मिलते हैं।